मेरे सब सलाह है आपके अपने चैनल दिशा बेटे पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस का उपयोग किसी ऐसी क्रिया या स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी और वर्तमान में भी जारी है। इस टेंस के वाक्यों में काल जारी रहने का समय दिया होता है। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक संरचना। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, समय से का जिक्र होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम देखते हैं कि फॉर और सिंस मतलब क्या होता है। फॉर यानी अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का इस्तेमाल किसी अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। इस समय का कोई प्रारंभिक बिंदु ज्ञात नहीं होता है, जैसे 5 आवर्स 5 घंटे, 2 आवर्स 2 घंटे, फ्यू डेज कुछ दिनों, 4 डेज 4 दिन, 2 मंथ्स 2 साल, 1 ईयर यानी 1 साल, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय से, 1 वीक 1 सप्ताह। लेकिन सिंस इसका सर्टेन यानी पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का इस्तेमाल किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। यह किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है, जैसे 3 o'clock 3 बजे, मंडे मार्च 2015 यानी 2015, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम, 6 AM लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट नाइट पिछली रात। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, माय फादर, योर सिस्टर, वन नेम यानी एक नाम के साथ यूज करते हैं हैड बीन का। लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम एक से ज्यादा नाम के साथ यूज करते हैं हैव बीन का। जैसे वह सुबह से डांस कर रहा है, जस्ट हमने वह सुबह से डांस कर रहा है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहा है, डांस कर रहा है। हाँ, तो डांस हो जाएगी हमारी वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हैड बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस मॉर्निंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग किसी निश्चित समय की बात हो रही है, कब से, सुबह से। तो ही हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वैसे मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, पढ़ने को रीड बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या पढ़ रहा हूँ, बुक यानी किताब पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तक को बुक लिखेंगे, बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock। आई यानी मैं, हाँ, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और सिंस कब से, सिंस 3 o'clock निश्चित समय की बात हो रही है, कब से, 3 बजे से, तो हाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock। वह शाम से फुटबॉल खेल रहा है, वह हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या खेल रहा है,
फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। तो ही यानी वह हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कब से? शाम से, निश्चित समय की बात हो रही है। कब से? शाम से। तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। वैसे हम 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, तो हमको वी लिखेंगे, हम हो जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहे हैं? दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, रनिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इसमें अनिश्चित समय की बात हो रही है। कब से? 2 घंटे से। तो वी हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। रनिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वैसे वे 5 साल से फल बेच रहे हैं, तो वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात की जा रही है या जो काम को करता है। अब क्या काम कर रहे हैं? बेचने का काम कर रहे हैं, तो बेचना हो जाएगी हमारी वर्ब, बेचने को सेल बोलते हैं। अब वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है। अब क्या बेच रहे हैं? फल बेच रहे हैं, तो फल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। तो दे हैज बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 5 years। दे हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फ्रूट्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कब से? 5 साल से, किसी अनिश्चित समय की बात हो रही है, 5 साल से, तो फॉर का यूज करेंगे। तो दे हैज बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 5 years। अब हम देखते हैं नेगेटिव। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज या नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हैजंट बन जाएगा, और हैव नॉट का हैवंट। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा है, तो माय ब्रदर, मेरा भाई को माय ब्रदर लिखेंगे, मेरा भाई हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा है? खेलने का काम नहीं कर रहा है, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो माय ब्रदर हो जाएगा सब्जेक्ट। नॉट से पहले हैज लिखेंगे, फिर बीन लिख देंगे, तो हैज बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव बना रहे तो नॉट लगाए हैं, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कब से? शाम से, किसी निश्चित समय की बात हो रही है। कब से? शाम से, तो सिंस का यूज करे हैं। तो माय ब्रदर हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वे लोग 4 दिन से घर नहीं आ रहे हैं, तो वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे हैं? घर नहीं आ रहे हैं, तो आना हो जाएगी हमारी वर्ब, आने को कम बोलते हैं। अब कहाँ नहीं आ रहे हैं? घर नहीं आ रहे हैं, तो घर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हैव बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, तो दे, नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और ये हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, कमिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और होम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कब से? 4 दिन से, किसी अनिश्चित टाइम की बात हो रही है। कब से? 4 दिन से, तो फॉर का इस्तेमाल किए हैं, तो दे हैव नॉट बीन कमिंग होम फॉर 4 hours। अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मैं 4 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा हूँ? पढ़ने का काम नहीं कर रहा हूँ, तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब, पढ़ने को रीड लिखेंगे। अब क्या नहीं पढ़ रहा हूँ? पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट। हैव बीन के बीच में नोट लगाएंगे, नेगेटिव बना रहे इसलिए नोट लगाए हैं, बाकी हैव बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और
रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कब से? 4 घंटे से। किसी अनिश्चित टाइम की बात हो रही है, 4 घंटे से, तो फॉर का इस्तेमाल किए हैं। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। मोहन सुबह से कार नहीं चला रहा है। तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा है? चलाने का काम नहीं कर रहा है, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब। चलाने को ड्राइव बोलते हैं। अब क्या नहीं चला रहा है? कार नहीं चला रहा है, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। हैज बीन के बीच में नोट लगाए हैं, नोट इसलिए लगाए हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। बाकी हैज बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ड्राइविंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। निश्चित समय की बात हो रही इसलिए सिंस लगाए हैं। तो मोहन हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। स्ट्रक्चर बनते हैं है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हमको सेंटेंस देखते हैं। जैसे क्या वह सुबह से कार चला रहा है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है? चलाने का काम कर रहा है, तो चलाना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या चला रहा है? कार चला रहा है, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैज ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो हैज, बीन से पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सॉरी, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम सब्जेक्ट से पहले हैज को लिखेंगे। तो हैज ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। तो ड्राइविंग हो जाएगी अब हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कब से? सुबह से। किसी निश्चित समय की बात हो रही, कब से? सुबह से, तो सिंस का उपयोग करेंगे। तो हैज ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं? तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं? दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब वर्ब, दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो हैव द बीन अब रनिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कब से? सुबह से। किसी निश्चित समय की बात हो रही, कब से? सुबह से, तो सिंस का उपयोग करे हैं। तो हैव द बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वैसे क्या मोहन 2 घंटे से नाच रहा है? तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है, तो नाचना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम सब्जेक्ट से पहले हैज को लिखेंगे। तो हैज मोहन बीन। अब डांसिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कब से? 2 घंटे से। किसी अनिश्चित समय की बात हो रही है, 2 घंटे से, तो फॉर का उपयोग करे हैं। तो हैज मोहन बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वैसे क्या हम लोग 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो क्या हम लोग 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग को वी लिखेंगे। वी हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। खेलने को प्ले लिखेंगे। अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो हैव बीन प्लेइंग हो जाएगी वर्ब के फोर्थ फॉर्म। क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कब से? 3 घंटे से। किसी अनिश्चित समय की बात हो रही है, कब से? 3 घंटे से, तो फॉर का उपयोग करे है। तो हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जस्ट अपडेट। इसमें स्ट्रक्चर बनती है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हमको सेंटेंस देखते हैं। क्या ऋषभ 2 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है? तो ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा है? होमवर्क नहीं कर रहा है, तो करना हो जाएगी हमारी वर्ब। करने को डू बोलेंगे। अब क्या नहीं कर रहा है? होमवर्क नहीं कर रहा है, तो होमवर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम सब्जेक्ट से पहले हैज को लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना रहे हैं तो नॉट लगाएंगे। तो हैज सब नॉट बीन डूइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हाँ होमवर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और कब से 2 घंटे से, किसी अनिश्चित समय की बात हो रही है, कब से 2 घंटे से, तो फॉर का उपयोग कर रहे हैं। तो हैज सब नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours। वैसे क्या मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा हूँ, तो मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा हूँ, खेलने का काम नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब नॉट नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट भी लगाए हैं, तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कब से 2 घंटे से, किसी अनिश्चित समय की बात हो रही है, कब से 2 घंटे से, तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वैसे क्या वे लोग सुबह से पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ तो वे लोग को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट लिखे हैं, तो हैव द नॉट बीन स्टडीइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, किसी निश्चित समय की बात हो रही है, कब से, सुबह से, तो सिंस का उपयोग करे हैं। तो हैव द नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वैसे क्या हम 2 बजे से दौड़ नहीं रहे हैं, तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे हैं, दौड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तो दौड़ना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट लिखे हैं, तो हैव बीन नॉट बीन रनिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब कब से, 2 बजे से, किसी निश्चित समय की बात हो रही है, कब से, 2 बजे से, तो सिंस का उपयोग कर रहे हैं। तो हैव बीन नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हाँ जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, वे लोग 2 साल से कहाँ रह रहे हैं, तो वे लोग को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं, रहने का काम कर रहे हैं। हाँ तो रहना हो जाएगी हमारी वर्ब, रहने को लिव बोलते हैं। अब इसमें हाँ वे लोग 2 साल से कहाँ रह रहे हैं, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ, कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर, वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कहाँ, तो वेयर हो जाएगा WH वर्ड। अब कब से, 2 साल से कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर हो जाएगा WH वर्ड। अब हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम हैव से पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर बीन लगाएंगे। हैव बीन में से सब्जेक्ट से पहले हैव लिखेंगे, तो वेयर हैव दे बीन। अब लिविंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कब से, 2 साल से, किसी अनिश्चित समय की बात हो रही, कब से, 2 साल से, तो फॉर का यूज करें, तो वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 2 years। वैसे वे लोग 2 घंटे से कपड़े क्यों बेच रहे हैं, वे लोग 2 घंटे से कपड़े क्यों बेच रहे हैं, तो वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, तो बेचना हो जाएगी हमारी वर्ब, बेचने को सेल लिखेंगे। अब क्या बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब वे लोग 2 घंटे से कपड़े क्यों बेच रहे हैं, क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई यानी क्यों, तो वाई हैव बीन सेलिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। वाई हो जाएगा WH वर्ड। अब हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम सब्जेक्ट से पहले हैव को लिखेंगे, सेलिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्लॉथ्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और कब से, 2 घंटे से, कब से, 2 घंटे से, किसी अनिश्चित समय की बात हो रही, तो फॉर का
इस्तेमाल करेंगे। तो why have they been selling clothes for 2 hours? वैसे आप सुबह से खेल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो आप सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो? तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे हो? खेलने का काम नहीं कर रहे हो, तो खेलना हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्यों नहीं खेल रहे हो? क्यों के लिए हमारे पास वापस एक शब्द है वाई। वाई यानी क्यों होता है, तो वाई हो जाएगा WH वर्ड। अब हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम सब्जेक्ट से पहले हैव को लिखेंगे। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट लगाएंगे। प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कब से? सुबह से। किसी निश्चित समय की बात हो रही है, सुबह से, तो सिंस का उपयोग करेंगे। तो why have been you not been playing since morning? सॉरी, why have you not been playing since morning? हाँ, जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका दिन शुभ